अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। घंटा की दाढ़ी निकल गई। संता की आंखें नौकरानी जैसी लग रही थी। आपको और चॉकलेट चाहिए? ये लीजिए। नौकरानी जी, क्या कलीजी को पता चल गया कि हम ही सांता हैं? हे भगवान, कलीजी बुला रही है, अब क्या करें? बच्चों चलो चलो, दूसरे घर में जाते हैं, चलो चलो। अरे कहाँ गई? आई नहीं क्या अभी तक? नहीं दादी सास जी, वो ना हो वो नौकरानी जी ही संता थी, पर वो संता बनकर क्यों आएंगी, वो भी बिना किसी को कुछ बताए? कहीं राधिका फिर से किडनैप तो नहीं हो गई? देख लेना सुजाता, तुम्हारा मुन्ना फिर से उसके चक्कर में देवदास न बन जाए। नहीं, हम अभी राधिका को फोन लगाते हैं। माँ जी, हम आ गए। गई कहाँ थी वैसे? वो हम बस ये सब्जी लाने गए थे। एक मिनट नौकरानी जी। ये क्या है? अब वो हम बाजार गए थे ना, तो आरती करने के लिए रुई की बातियां ढूंढ रहे थे, वहां पे लग गई होगी। क्या सब्जी लाई हो? जरा दिखाओ तो। अरे सोच क्या रही हो? दिखाओ। राधिका, सुनो, पानी पिला दो, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही। ठीक है, जल्दी। जी। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। बस सबके गिफ्ट खुलने का इंतजार है, फिर पता चल जाएगा कि आखिरकार बॉस है कौन। हमें दिव्यम जी से पहले सच का पता लगाना होगा, ताकि उन्हें हम समझा सके कि घर की बात घर में ही रह जाए। पर मैं पता नहीं दिव्यम जी क्या करेंगे। देखिए तो जरा, सांता ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। बॉस, हम जानते हैं तुम ही बॉस हो। थैंक यू सांता। चलो, कम से कम सांता को तो हमारी कद्र हुई, वरना तो इस घर में किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। बॉस।
क्या पहना है तुमने? चलो ये ताज निकालो अपने सर से। बॉस तो मैं हूँ। भाभी हम क्यों उतारे? देखिए सैंटा ने खुद हमें बोला है कि इस घर की बॉस हम हैं। सैंटा ने मुझसे भी खुद बोला है इस घर की बॉस मैं हूँ, और सबसे बड़ी बात इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो उस हिसाब से बॉस कौन? मैं हूँ। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। भाभी सैंटा ने कहा है कि बॉस हम हैं, क्योंकि ये घर हमारे पति और बेटे की कमाई से चलता है। ऑफिस में हमारे पति बॉस है और घर की बॉस हम। तुम थक नहीं जाती एक बात बोलते बोलते? चलो चुप हो जाओ, बॉस तो मैं ही हूँ। नहीं, बॉस हमें, आप उतारिए। बॉस तो मैं ही हूँ। नहीं, बॉस हमें। माँ जी, ताई जी, आप दोनों क्या कर रही हैं? अरे ये लोग तो बॉस का अलग ही मतलब निकाल बैठे। इसका मतलब ये बॉस नहीं है। हमें चोर की दाढ़ी में तिनका मिला था, अब पूरी दाढ़ी उखाड़नी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब हमारा शक गलत था। ये तो वही थैला है जिसमें नौकरानी जी सब्जी लाई थी, देखे तो। खाली है, इसमें तो सिर्फ रुई दिख रही है। लाई होंगी शायद पूजा की बाटियां बनाने के लिए। अम्मा सरप्राइज है, भाभी का बर्थडे गिफ्ट। ऐसे क्या गिफ्ट लेकर आए तुम? रुको भैया दिखाता हूँ, आइए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। ये नौकरानी जी ने कपड़े तो कहीं छुपा दिए, पर ये बुढ़े बाबा की दाढ़ी छुपाना भूल गई। वो नौकरानी जी संता क्लॉज बनी क्यों थी? उन्होंने सबको तोहफे क्यों दिए? उन तोहफों में था क्या? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उन तोहफों में ऐसा क्या था जो उन्होंने ये बात सबसे छुपाई? बॉस मैं हूँ। हाँ भाभी बॉस हम। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या बॉस की लड़ाई लड़ रही हो? मुझे सैंटा ने खुद कहा है कि बॉस मैं हूँ। मैं हूँ तुम दोनों की सास, इसलिए मैं हूँ इस घर की बॉस। प्रभा, मैं हूँ तुम्हारी सास, इसलिए हम हैं इस घर के बॉस। हाँ हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा। आप बॉस हैं, लेकिन आप गांव की बॉस हैं। यहाँ शहर की बॉस मैं हूँ, है ना? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये घर हमारा नहीं है? मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा आप वहाँ की बॉस, यहाँ की बॉस मैं बॉस। क्या मम्मी जी, आप भी? इन दोनों बड़े के बाद तो मैं हुई ना बॉस। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो मैं बॉस हूँ। नहीं भाभी, बॉस हम हैं। हमारा तोहफा तो यहीं पड़ा हुआ है। देखे तो वो नौकरानी जी ने क्या दिया हमें तोहफे में।
ताज क्यों दिया है नौकरानी ने हमें? और इस पे लिखा क्या है? अभी तो हम इस घर की रानी बने भी नहीं और संता ने हमें ये रानी वाला ताज दे दिया। इस लिफाफे में क्या है? हम जानते हैं तुम ही बॉस हो। मतलब नौकरानी को पता चल गया कि हम बॉस हैं और हमने ही उन्हें अगवा करवाया था। मुझे बताओ कि वो किडनैपर्स कौन थे? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उन्हें जेल भिजवा के चक्की पिसवाऊंगा मैं उनसे। ये कली जी कहाँ है? अपने कमरे में तो थी नहीं, तो गई कहाँ? कली जी क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। दादी, माँ जी, मालकिन, ताई जी, कोई तो हो। दिव्यम जी क्या हुआ इसको? हे भगवान। कली जी आंखें खोलिए। अरे कली क्या हुआ? कली मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। कली क्या हो गया? अभी तो ये ठीक थी। कली जी कली क्या कली जी इस चिट की वजह से बेहोश हो गई? होश आया। दादी सास जी। कली तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था अचानक तुम्हें? हम आपके ही होश में आने का इंतजार कर रहे थे। ताकि पूरा सच सबके सामने आ जाए। एक मिनट राधिका, सच मतलब मैं समझा नहीं। दिव्यम जी, जिन लोगों ने हमें किडनैप किया था ना, उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि कली जी हैं। नहीं राधिका जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए हमें। ऐसी घटिया हरकत तुम कैसे कर सकती हो कली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी राधिका को किडनैप करवाने की? दिव्यम जी, हमें माफ कर दीजिए। दिव्यम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मानते। तुमको माफी मांगनी है ना तो राधिका से मांगो, मुझसे तो उम्मीद भी मत रखना माफी की। राधिका जी, हमें माफ कर दीजिए। राधिका जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राधिका जी, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए। कली जी, आपने उन बेचारे लड़कों को मजबूर करके हमें अगवा करवाया और खुद बॉस बनी फिर रही थी। आपको माफी नहीं मिलेगी, आपको तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। उठिए।
देखिए, अभी मैंने इनका चेकअप कर लिया है। इनका पल्स रेट और हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, पर शायद इनके मन में कोई बड़ा डर बैठा हुआ है। बच गए, सपना था। पर ये नौकरानी जिस तरह से तहकीकात कर रही है, ये बहुत जल्द सपने को हकीकत में बदल देगी। कहीं वो बॉस वाली बात का डर तो नहीं? एक वादा कर, अकेली नहीं जाएगी। बहुत विश्वास करके आपको ये काम दिए थे। अब भी हमको यकीन है कि आप हमारा विश्वास तोड़ेंगे नहीं। अगला बार का तैयारी कीजिए। आपकी दी हुई जिम्मेदारी अब मेरी जिद समझिए। अब आपकी बेटी नहीं, उसे बचाने वाला वो लड़का भी नहीं बचेगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। किस बात का डर? अरे हमारी कली तो बहुत हिम्मत वाली है। बेहोश पड़े रहना ही सही है। हो सकता है कुछ खाने पीने में लापरवाही हो गई होगी, इसीलिए बेहोश हो गई। ठीक हो जाएगी। ये नौकरानी अभी तक चुप क्यों है? किसी से कुछ कहा क्यों नहीं इसने? सीधे पुलिस बुला के हमें जेल भेजने का इरादा है क्या इसका? तो जब कली जी होश में आएंगे तभी पता चलेगा कि डर की वजह से बेहोश हुई थी या खाने की लापरवाही से। एक मिनट। ताई जी, माँ आपने ये सर पे ताज क्यों पहन रखा है? अब वो क्या है ना दिव्यम बेटा, वो सांता क्लॉज ने मुझे गिफ्ट दिया है और कहा है कि मैं बॉस हूँ। भाभी, सांता क्लॉज ने हमें गिफ्ट दिया और मुन्ना, उन्होंने कहा है कि हम बॉस हैं। चुप हो जाओ तुम दोनों, किसी के सामने भी शुरू हो जाती हो। सांता क्लॉज ने सबको ताज दिया है, मुझे भी और जिजी को भी। उनका कहने का मतलब ये है कि हम सब अपनी जिंदगी के बॉस हैं, समझी? ओ तेरी, तो ये नौकरानी अंधेरे में तीर चला रही थी। मतलब इनको पता नहीं है कि हम बॉस हैं। हमारी फिरकी ले रही थी ये, और हम यहाँ डर के मारे बेहोश हो गए। हे भगवान! कली जी क्या चिट देख कर बेहोश हुई थी? क्या यही बॉस है? हमारी बेहोशी से कहीं नौकरानी को हम पर शक ना हो गया हो। चलो थोड़ी देर में होश में आकर बात को घुमा देते हैं। देखिए, दवाइयाँ तो मैंने लिख दी है, पर अगले 2-3 दिन इनका भरपूर ख्याल रखना होगा। दिव्यम, तुम कली का ख्याल रखोगे। बड़ी दादी, लेकिन मुझे ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, मैं कली का ध्यान कैसे रख सकता हूँ? दिव्यम, जब तुम बीमार थे तो तुम्हें पता है ना कि कली ने तुम्हारी कितनी सेवा की थी। तो अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारा फर्ज भी है, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। और रही बात काम की, तो काम गोलू संभाल लेगा। क्यों गोलू, सारा काम संभाल लोगे ना? हाँ हाँ बुआ जी, मेरा गोलू सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लेगा, है ना बेटा? भाभी, सबने देख लिया है कि गोलू ने कितने अच्छे से काम को संभाला है। ये तो कहिए, बस नुकसान होते होते बच गया। बच गया ना? अब सब कुछ सही है ना? अरे तो सही किसकी वजह से? हमारे दिव्यम की वजह से। उसने सब कुछ संभाल लिया है, ना तो नुकसान हो ही जाता। जो भी नुकसान हुआ था सुजाता, सिर्फ और सिर्फ उस कली की वजह से, गोलू की वजह से नहीं हुआ था। अरे चुप करो तुम दोनों, क्या हमेशा खिसियानी बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो? मालकिन, कली जी का ध्यान हम रख लेंगे, आप मालिक को उनका काम करने दीजिए। इस नौकरानी को तो बस मौका चाहिए हर जगह घुसने का। अभी बताते हैं इसे। दिव्यम जी, कली को होश आ रहा है। दिव्यम जी, शादी, हमारी शादी। शायद इनको इसी बात का डर है कि इनकी शादी नहीं हो रही। हाँ, कली जी शादी को लेकर परेशान तो थी, शायद इसी डर से बेहोश हो गई होंगी, वरना वो हमें क्यों किडनैप करवाएंगी? उन्हें थोड़ी ना हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते का सच पता है। देखिए, इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा, बस समय पे दवाई देते रहिएगा। मैं चलती हूँ। हमने फैसला कर लिया है, कली का ख्याल दिव्यम ही रखेगा। बात खत्म।
जैसे ही कली ठीक हो जाएगी, जल्द से जल्द हम मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। राजधानी पुत्र, ये क्या कर रही है तू? नीचे आ पुत्र। राजधानी से क्या पागल बना? नीचे आओ मॉम, प्लीज नीचे आओ मॉम। आज माँ और बेटे के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया मैं कूद जाऊंगी। मॉम मॉम। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। रानी जी हमें फंसाना चाहती थी, पर हमने उन्हीं के जाल में उन्हीं को फंसा दिया। अब तो हमरी और दिव्यम जी की शादी होकर रहेगी। लेकिन बड़ी दादी, मैं अपने सारे काम ऐसे पापा और गोलू भैया को देकर परेशान नहीं कर सकता। और घर पे है ना इतने सारे लोग, कोई ना कोई तो कली का ध्यान रख ही लेगा। हाँ हाँ बुआ, अब हम कली का खुद ध्यान रख लेंगे। आज हमें पता लग रहा है कि इस घर में हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हमारा दिव्यम, जिसे हमने लाड़ प्यार से खिलाया, गोद में पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो हमारी बात नहीं सुन रहा। और इतना निर्दय तुम कब से हो गए दिव्यम? बड़ी दादी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। क्या गलत समझ रहे हैं? हाँ, क्या गलत समझ रहे हैं? अभी बड़े काम की दुहाई दे रहे हो, और जब नौकरानी गायब हुई थी तब कहाँ गया था तुम्हारा काम? सारा समय तो तूने उसे ढूंढने में लगा दिया था, और इस घर को तूने अपने सर पे उठा लिया था। आज जब तुझे अपनी होने वाली बीवी का ध्यान रखना है तो बहाने कर रहा है तू। अपनी बड़ी दादी की बात नहीं मान रहा, और इतना अपमान सहने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। क्या बात है दादी सास जी, सही जा रही हैं आप। हमें पता था दिव्यम, तुम हमारी बात जरूर मानोगे।